गद्दी मिली है, याद रखना। सबको भूलना लेकिन उनको मत भूलना जिनकी कृपा से आप उस पद को, अरे भैया उनकी महिमा कोई जानता नहीं है। हाँ, दुआ में बड़ी शक्ति होती है और हाय में भी शक्ति होती है। जब हृदय का आह लगता है तो भी नहीं आदमी बचता है, और जब हृदय का दुआ लगता है तो भी महानता से कोई रोक नहीं पाता है। दिव्य आत्माएं, यदि कहीं मिला है पद ना, कहीं ऊंचा पद मिला है तो मगन रहना कि उनकी कृपा है। नहीं आज चाहे ना एक क्षण में खींच लेंगी, चाहे प्रभु चाहे तो एक क्षण में तुझे उतार देंगे धरती पर। जो गद्दी पर बैठाना जानते हैं वह मेरे प्रभु उतारना भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए जानते कि नहीं? कोई पद मिल गया, कोई पद मिल गया, ठीक है। आप लोगों को कहानी बताता हूँ ना। एक मैया थी, अपने बच्चे को लेकर मेरे पास जाती थी, बच्चा भी जाता था। एक दिन मैया आई, बच्चा भी रो रहा था, मैया भी रो रहे थे। हमने कहा क्यों? बच्चा रोने लगा, गुरुजी हम पुलिस की दौड़ के लिए दौड़ करते हैं, जाते हैं, आते हैं, कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 1 नंबर। तो हमने कहा तो हम क्या करें? कहा गुरुजी यही करें ना, हमारा लास्ट है। क्या है? क्या है? लास्ट है, और हमें किसी तरह से इस बार निकाल दीजिए। हम दुहाई गुरुजी का 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। और स्वार्थ का यह धंधा हुआ, हालांकि हम सदगुरु ऐसा धंधा नहीं करता है। हमने कहा तू अंधा हो गया है कि कैसा बंदा है, हमसे धंधा कर रहा है, हमसे धंधा कर रहा है, हमसे नहीं होगा। कहा ठीक है गुरुजी कृपा कीजिए। माँ की कृपा हुई, वो सर्विस पा गया। 6 महीना ट्रेनिंग हुई, 6 महीने के बाद ड्यूटी पा गया। ड्यूटी पाने के बाद मैया कही कि कई बार तुम दौड़ा, कई बार फार्म भरा, कई बार गया नहीं हुआ, इस बार सदगुरु और माँ की कृपा से नौकरी हो गई। तो एक काम करो, जो वचन किए हो ले जाकर के संकल्प दे दो। याद रखना, संकल्प लेना नहीं चाहिए, और लेना चाहिए तो उसको पूरा कर देना चाहिए। अब नियत सही रखेंगे तो पूरा हो जाएगा, और नहीं करेंगे ना तो सूद मूलधन इंटरेस्ट सब जोड़ करके ले लेगा, कहीं चला जाएगा, डॉक्टरी में चला जाएगा, अदालत में चला जाएगा, कचहरी शुक्र जी महाराज के यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना? वह रुकेगा नहीं, जाना ही निश्चित है। तो क्या हुआ उसकी? तो बोला, शब्द देखियो, बोला बतियावती अड़ू तुहार गुरु जी तो रहा, और तुहार अम्मा लिखली है, इतना मेहनत से कमाई ना पैसा दे आई। कौन बोला? कौन बोला? लड़का। नहीं सुन रहे का? लड़का। नहीं सुन रहे? लड़का बोला। जय हो। नवरात्र आया, माता जी को फोन किया, खबरदार मैं पुलिस में प्रमोशन कर लिया हूँ, खबरदार गुरुजी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ढोंगी पाखंडियों के यहाँ जाना मत, नवरात्रि में नहीं जाना। माँ का भी आना जाना रोक दिया। मैया रो रही थी। अब क्या हुआ? एक दिन घटना घटी। एक बार उसका उच्च अधिकारी, अरे अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, अरे मान लीजिए कांस्टेबल होते हैं, फिर सिपाही होते हैं, फिर एएसआई होते हैं, सीनियर सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर इंस्पेक्टर होते हैं, फिर सीओ होते हैं, ऐसे होता जाता है ना, ऐसे पद रहता है बड़ा, हर विभाग में रहता है। तो ऊपर का अधिकारी आया, रात में ड्यूटी लगी थी, सोया था, और उसका जो सर का टोपी था वो भी ले लिए, और उसका रिवाल्वर था वो भी ले लिए। इतना सोया था कि उसको पते और खारिज, डिप्टी खारिज। और जब डिप्टी खारिज हो गई तो दोनों भागे आए। कहाँ है? गुरु जी के पास आए, मैया के पास, सदगुरु के पास आए। माँ अलग रो रही है, वो अलग रो रहा है। हमने कहा फिर क्या हुआ? रहे हम तो 6 महीना से ऊपर हो गया, साल भर हो, कह रो रहे हो? करे गुरु जी चली गई,
कहली कहा चली गई, कहता उहे जौन दिहले रहनी। हम कह दिए थे यार, अरे नया हम दौड़े थे या न मैया लिखी थी, दौड़ा था तुम ही, लिखा था तुम ही। अरे गुरुजी दौड़ने गए थे तुम्हारा संति, और न गुरु मैया तेरे संति परीक्षा दी, अब जाओ आराम करो। आज भी चक्कर काट रहा है मुकदमे का, दौड़ रहा है, लेकिन मैं वो सुन रहा होगा तो सुन ले। अब तो दाढ़ी बढ़ा करके देख रहे हैं, ठेला पर बेच रहा है मरिचा, नेबुआ आदि है। हम प्रसन्नानंद को नहीं बोले हैं, उस लड़के को बोले, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो मां शक्ति आपको चढ़ाना जानती है, उतारना भी जानती है, इस